Good morning, all of you. Today we see the hydrocarbon at lecture of 7. पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट और नॉमेनक्लेचर देखा था. आज हम देखेंगे उसका आगे का पार्ट. जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. अब हम अल्किन का जब इंट्रोडक्शन देख रहे थे तो वहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या ये सब इंट्रोडक्शन है, उसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं. तो फिर वहाँ पर कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, डबल बॉन्ड कैसा आ सकता है. ठीक है, उसी लिए हमें यहाँ पर जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मालूम होना चाहिए. उसमें सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर उसे हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन या फिर उसे 1-2 एलिमिनेशन भी कहते हैं. अब इनमें क्या है देखो. इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द अल्फा कार्बन. इट इज कॉल्ड एज अल्फा बीटा एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन. यानी कि क्या होने वाला है यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम जो प्रेजेंट रहने वाला है बीटा कार्बन कार्बन पर, तो वहाँ पर क्या होने वाला है, वो हाइड्रोजन एटम क्या होने वाला है, रिमूव होने वाला है. और वहाँ पर हाइड्रोजन फ्रॉम द अल्फा कार्बन एटम्स, वहाँ पर एक अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन एटम है. यानी कि इसे ही हम क्या कहेंगे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन कहेंगे. जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो ये जो अल्फा है यहाँ पर रेड कलर में का, ठीक है, ये है अल्फा पोजीशन पे एक्स. यानी कि जहाँ पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहेगा तो उसे हम अल्फा कंसिडर करना है यहाँ पर. और बीटा कब कंसिडर करेंगे, उसके बाजू में एडजेसेंट जो कार्बन एटम प्रेजेंट रहेगा उसे हम बीटा कंसिडर करेंगे. बीटा कार्बन एटम और ये बीटा हाइड्रोजन एटम. बीटा कार्बन एटम पर जो हाइड्रोजन एटम रहेगा वो कैसा रहेगा, वहाँ पर वो रिमूव हो जाएगा. बाद में फिर क्या होने वाला है, रिमूव अल्फा कार्बन एटम पर जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाएगा. बराबर. फिर क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. अब यहाँ पर जब ये प्रोसेस चलती है, ठीक है, वो प्रोसेस के पहले जो कार्बन एटम प्रेजेंट रहते हैं वो कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज रहते हैं. ठीक है, बाद में जब हाइड्रोजन और वहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम क्या होता है, रिमूव होता है, ब्रेक हो जाते हैं उनकी बॉन्ड. तो वहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, वो कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 हो जाती है. यानी कि अल्किन ऐसा फॉर्म किया जा सकता है एलिमिनेशन रिएक्शन से. सबसे पहले देखेंगे डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन. अब डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन यानी कि क्या, इसी इसी क्या कहते हैं. The reaction in which hydrogen atom and halogen atoms are removed from adjacent carbon atoms or alpha beta carbon atoms to form alkene is known as dehydrohalogenation reaction or elimination reaction. यानी कि क्या डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन यानी कि क्या, वो ऐसी जो रिएक्शन, उस रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, वहाँ पर रिमूव होते हैं फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स और फिर या फिर अल्फा बीटा कार्बन एटम्स. और वहाँ पर क्या फॉर्म होता है, अल्किन फॉर्म होता है. उसे हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए ब्रोमोइथेन हमने लिया है. ब्रोमोइथेन में जो अल्फा कार्बन एटम पर ब्रोमीन है और बीटा पर हाइड्रोजन एटम है. यहाँ पर सब हाइड्रोजन एटम बीटा है. यहाँ पर से कौन सा भी हाइड्रोजन एटम रिमूव किया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, कौन सा भी कर सकते हैं. और वहाँ पर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो बेस बोल के लिया है वो अल्कोहलिक कंडीशन में लिया है. और उसे क्या किया है, उस सॉल्यूशन को हमने बॉईल किया है. बॉयल होने के बाद वहाँ पर क्या हो जाएगा, HX यानी कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा. ब्रेक होने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर इथिन मिलेगा. यानी कि यहाँ पर ये कार्बन का और ये कार्बन ब्रोमीन का और ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. और ये कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. यानी कि अल्किन फॉर्म हो जाएगा, इथिन फॉर्म हो जाएगा. बाद में इसमें का ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में का के और ये बी आर, के बी आर यहाँ पर बाजू में प्रिपेयर हो जाएंगे. यानी कि इसे हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं. और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर का एक हाइड्रोजन एटम और ओ एच में का एक हाइड्रोजन एटम, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा. इसे हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन. यानी कि ऐसे जो मॉलिक्यूल्स है, ऐसे जो कंपाउंड्स है, उनमें क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन एटम और वहाँ पर हाइड्रोजन एटम क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं. और वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, अल्किन फॉर्म हो रहा है. उसे हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन कहेंगे. सेकंड एग्जांपल देखिए CH3CH2CH2Br. बराबर. अभी टर्मिनल कार्बन एटम है. टर्मिनल कार्बन एटम को यहाँ पर ब्रोमीन डायरेक्टली अटैच है, ये हो गया अल्फा कार्बन एटम. और उसके बाजू में ये जो दो हाइड्रोजन एटम है वो बीटा हाइड्रोजन एटम है. बीटा कार्बन एटम को जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहेंगे उसे हम बीटा हाइड्रोजन एटम कहेंगे. अल्कोहलिक सॉल्यूशन लिया हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो यहाँ पर इजीली क्या हो जाएगा, इसमें का एक हाइड्रोजन एटम और यहाँ पर का ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा.
क्या फॉर्म हो जाएंगे, वहाँ पर फिर हमें अल्किन मिलेगा। यानी कि कौन सा करस्पॉन्डिंग अल्किन, पेरेंट अल्किन कौन सा है, 3 कार्बन एटम है, इसीलिए ये क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, बराबर। अब प्रोपेन में वो हो गया अल्किन, बट हम ये देख रहे हैं अल्किन, बराबर। तो अल्किन का आपको मालूम है डबल बॉन्ड अगर से प्रेजेंट रहेगा तो हम क्या कहेंगे, उसे प्रोपेन कहेंगे। अनदर एग्जांपल देखेंगे 2 क्लोरोब्यूटेन। अब 2 क्लोरोब्यूटेन में ऐसी कुछ कंडीशन आती है कभी-कभी जो ब्यूटेन तरीके यानी कि 3, 4, 5 कार्बन एटम का कंपाउंड रहेगा, उसमें एक जगह पर क्या रहेगा, मिडल या फिर सेकंड लास्ट कार्बन एटम पर एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहेगा। बीटा हाइड्रोजन की भी क्या हो जाएंगे वहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म, सॉरी वहाँ पर दो दो कार्बन एटम भी रहेंगे, बीटा कई के वहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम रहेंगे, फिर वहाँ पर कॉम्पिटिशन होगा। अब कॉम्पिटिशन कैसा हो जाएगा ये आपको समझना है। अब कॉम्पिटिशन में देखिए यहाँ पर भी ये अल्फा कार्बन एटम, यहाँ पर क्लोरीन एटम यानी कि हाइड्रोजन एटम है, बराबर। तो इसे हम अल्फा कार्बन एटम कंसिडर करेंगे, और उसके बाजू में जो एडजेसेंट कार्बन एटम है वहाँ पर उसे हम क्या कहेंगे, बीटा कार्बन एटम कहेंगे, और उसे उस कार्बन एटम को जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है उसे हम बीटा हाइड्रोजन एटम कहेंगे। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम है, बराबर। अब आप प्रोडक्ट तो फॉर्म होने वाले, यहाँ पर आइसोमर 2 फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, कॉम्पिटिशन है थोड़ा सा। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम है, इसमें का एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा, सॉरी रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा हमें एक प्रोडक्ट ब्यूट 1 इन, और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा हमें यहाँ पर ब्यूट 2 इन। यहाँ पर 2 आइसोमर फॉर्म होने के बाद हमें यहाँ पर कंपेरिजन करना पड़ेगा। कैसे क्या, अब यहाँ पर तो 2 प्रोडक्ट फॉर्म हुए, इसका यील्ड जो पीपीटी कहते हैं हम, किसका यील्ड ज़्यादा आता है, वो कौन सा प्रोडक्ट रहेगा, वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा, बराबर। और जिसका यील्ड कम आएगा वो कैसे रहेगा, माइनर प्रोडक्ट रहेगा। यानी कि ब्यूट 2 इन 80% यहाँ पे हमें यील्ड मिलेगा, और ब्यूट 1 इनका 20% हमें यहाँ पर यील्ड मिलेगा, बराबर। यानी कि ये जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा रहेगा, ब्यूट 2 इन रहेगा, और बाय प्रोडक्ट में यहाँ पर KCl और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द dehydrogenation of 2-chlorobutane of an butene is preferred product because it is formed faster than but1 in according to with Setzep rule, बराबर। अब यहाँ पर क्या हुआ है, 2 क्लोरोब्यूटेन की हमने रिएक्शन की, बराबर। वहाँ पर 2 आइसोमर फॉर्म हो गए, बराबर। वहाँ पर एक 2 आइसोमर फॉर्म होने के बाद एक मेजर और एक माइनर है। अब माइनर हमने माइनर और मेजर किस पे किसी कहने पे गया, ऐसा जो रूल है सेटजेप रूल, ठीक है। वो सेटजेप रूल क्या कहता है, वहाँ पर अकॉर्डिंग टू हमने सेटजेप रूल ही यूज करके वहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद उसे मेजर और माइनर कहा है। The ease of dehydrohalogenation of alkyl halides having the same alkyl groups but different halogen is iodine is greater than bromine, then bromine is greater than chlorine atom. देन ये रिएक्टिविटी हमें याद रखना है, हमें नीट जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तब कंपैरिजन करना पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे कंपटीशन भी होता है। वेल आइसोमरिक अल्किल हैलाइड्स, देखिए यहाँ पर आइसोमरिक अल्किल हैलाइड्स हैविंग द सेम हैलोजन, ठीक है। आइसोमरिक अल्किल हैलाइड है, वहाँ पर सेम हैलोजन एटम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, दस टर्शियरी अल्किल आयोडाइन इज अ मोर मोस्ट रिएक्टिव, वहाँ पर टर्शियरी अल्किल आयोडाइड जो रहेगा वो मोस्ट रिएक्टिव रहेगा, किसमें, आइसोमरिक अल्किल हैलाइड में। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल है, एन प्रोपिल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सो बॉयल टू फॉर्म द प्रोपीन एंड बाय प्रोडक्ट इज अ पोटेशियम ब्रोमाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। सो नेक्स्ट वन एग्जांपल इज आइसोप्रोपिल आयोडाइड। आइसोप्रोपिल आयोडाइड इसकी रिएक्शन हमने अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ की और बॉयल किया सॉल्यूशन, हमें यहाँ पर मिला प्रोपीन मिला। सेम एज अ टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड जब हम रिएक्ट करते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हमें यहाँ पर आइसोब्यूटिलिन मिलता है, ठीक है। और बाद में आइसोब्यूटिल क्लोराइड लेते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, आइसोब्यूटिलिन मिलता है, ठीक है। अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल है, ये हमें शॉर्ट करना है और इसका रीड करना है और रिमेम्बर रखना है, ओके। देन नेक्स्ट वन इज फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब डिहाइड्रेशन यानी कि क्या, अब डिहाइड्रेशन भी अपने को मालूम होना चाहिए क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स एंड प्रोड्यूसेस अल्कीन्स। इट्स
it also called as dehydration. Dehydration of alcohol is a beta elimination reaction in which water molecule is removed from adjacent carbon atom. अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो होता है उसे हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है एडजेसेंट कार्बन एटम पर. Alcohols are dehydrated by the concentrated sulfuric acid, alumina, H3PO4 और P2O5. It serves as a Lewis acid. ये क्या है? Lewis acid है. ठीक है. अब यहाँ पर देखा जाए तो जो कॉन्सेंट्रेटेड में हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर अल्कोहल डिहाइड्रेट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. इससे जितने भी ये जो रिएजेंट है सब के सब अगर से हमने क्या किया, वन बाय वन अल्कोहल में अगर से पुटअप किया तो वहाँ पर हमें डिहाइड्रेशन दिखेगा अल्कोहल का होते हुए. Ease of dehydration is tertiary, secondary and primary. Tertiary is more stable than secondary. Secondary is more stable than primary. That means tertiary is more reactive than secondary. Secondary is more reactive than primary. So dehydration की प्रोसेस हमें ये reactivity हमें याद रखना है. Primary alcohols are heated with 95% of sulfuric acid at 423 Kelvin to 453 Kelvin gives alkene. यानी कि अगर से मैंने प्राइमरी अल्कोहल को हीट किया 95% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और वहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन किया, टेम्परेचर मैंने लिया 453 केल्विन लिया, तो मुझे यहाँ पर इजीली क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा. तो यहाँ पर हम देखेंगे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं. ये प्रोपिल अल्कोहल लिया, प्राइमरी अल्कोहल लिए, वहाँ पर भी सेम कंडीशन हमने लिया, वहाँ पर प्रोपिन मिलेगा हमें. ब्यूटिल अल्कोहल लिया तो ब्यूटिन मिला हमें. आइसोब्यूटिल अल्कोहल लिया तो वहाँ पर आइसोब्यूटिलिन मिला. और बेंजिल अल्कोहल लिया तो वहाँ पर हमें मिला 1 मिथिल साइक्लोहेक्स 1 इन. ठीक है. ये अलग अलग तरीके से प्राइमरी अल्कोहल लेना है. और वहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल का जब हम हीट करेंगे किसके साथ, 95% ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और टेम्परेचर लेंगे हम 453 केल्विन, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, अल्कीन्स मिलेगा. Alcohols which do not contain beta hydrogen atom on dehydration gives alkene through rearrangement reaction in the presence of acid only. अब यहाँ पर इतना याद रखना है, क्या हो रहा है यहाँ पर, alcohols which do not contain beta hydrogen atom. ऐसा जो अल्कोहल है वहाँ पर बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बो एटम के पास वहाँ पर बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, यानी कि उसके पास नहीं है. तो वहाँ पर डिहाइड्रेशन कैसा होने वाला है, वहाँ पर हमें डिहाइड्रेशन होते समय अल्कीन मिलेगा, यानी कि वहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएंगी किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में. ओके. सिर्फ एसिड के प्रेजेंस में इतना याद रखना है. देखिए एग्जाम्पल कौन सा है, नियोपेंटिल अल्कोहल reacts with 75% of sulfuric acid. Temperature is 423 Kelvin to give the 2-methyl to butane. Okay. अब मैकेनिज्म देखिए कैसा होता है यहाँ पर. H2SO4, H2SO4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HOSO3 माइनस, बराबर. H प्लस देखें लिखेंगे हम. अब ये OH क्या है, ये OH के पास लोन पेयर है, वो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन है सल्फ्यूरिक एसिड में का, एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे, खुद के ओर खींचेगा. खींचने के बाद क्या करेगा, वहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो जाएंगे, इजीली वहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा. यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सोनियम आयन कहेंगे. यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर ये हो गया अनस्टेबल पॉजिटिव फॉर्म में, बराबर. फिर वो क्या हो जाएगा, इजीली रिमूव हो जाएगा. रिमूव होने के बाद यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन लेके गया रहा क्या, फिर वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहा, बराबर. पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर प्राइमरी कार्बोनियन आयन फॉर्म हो जाएगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन. हमको रिएक्टिविटी मालूम है, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी 3 to 1 इतना मालूम है हमें, बराबर. यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर रीअरेंजमेंट हो जाएगा. क्या हो जाएंगे, ये CH3 कहाँ पे जाएगा, फिर ये CH2 के पास जाएगा, और यहाँ पर टर्शियरी कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा, बराबर. यानी कि यहाँ पर मिथिल ग्रुप माइग्रेशन हो जाएगा, टर्शियरी पेंटिल कार्बोनियम आयन फॉर्म हो जाएगा, बराबर. वहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर एक यहाँ पर का CH2 में का एक हाइड्रोजन एटम लेस हो जाएगा, बराबर. लेस होने के बाद क्या हो जाएंगे, फिर वहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर 2-मिथाइल 2-ब्यूटेन मिलेगा, बराबर. और यहाँ का H प्लस जो है सबसे पहले हमने क्या किया था, H2SO4 HO
HO HSO3 माइनस, बराबर। फिर वहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम प्लेस हुआ था, बराबर। फिर ये माइनस H प्लस क्या हो जाएगा, वहाँ पर रिएक्ट हो जाएगा। रिएक्ट होने के बाद फिर से हमें क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बाय प्रोडक्ट में मिलेगा। ये हो गया रीअरेंजमेंट। यहाँ पर हमें रीअरेंजमेंट करते हुए हमें याद रखना है, वहाँ पर जो रिएक्टिविटी है, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इतना हमें रिएक्टिविटी याद रखना है। देखिए सेकंड एग्जांपल, प्राइमरी अल्कोहल लिया है हमने, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इनमें क्या किया, 60% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया, 373 केल्विन टेम्परेचर यूज किया, हमें यहाँ पर इजीली प्रोपिल मिला। सेकंड वाला एग्जांपल हमने लिया 2 ब्यूटेनॉल, बराबर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा, मेजर और माइनर फॉर्म हो जाएंगे प्रोडक्ट यहाँ पर, बराबर। अब सेटजेप रूल आपको मालूम है, सेटजेप रूल क्या कहता है, हमने पहले ही देखा, बराबर। सेटजेप रूल क्या कहता है, जितने वहाँ पर हाइड्रोजन एटम क्या है, वहाँ पर कम हाइड्रोजन आइटम है, वहाँ से क्या हो जाएगा, वहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, बराबर। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाद में सेकेंड एग्जाम्पल देखा जाए तो हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन करा, बाद में टेम्परेचर लिया 373 केल्विन, हमें क्या मिला, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म मिला। अब यहाँ पर देखिए, व्हेन टर्शियरी अल्कोहल इज हीटेड विद 20% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 363 केल्विन गिव्स टू आइसोब्यूटिलीन, बराबर। यानी कि हमने टर्शियरी अल्कोहल लिया, वहाँ पर क्या किया, हीट किया उसे। अब जब हम क्या करते हैं, टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं, वहाँ पर क्या करना है, हमें हीट भी नहीं लिया तो भी, हीट किया नहीं किया तो भी चलता है, थोड़ा बहुत 20% सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है और थोड़ा सा शेक करना है। शेक करते ही वहाँ पर हमें क्या मिलता है, डबल बॉन्ड फॉर्म मिलता है। यानी कि उसका जो पीपीटी रहती है, पीपीटी फॉर्म होती है वहाँ पर, उसे वहाँ पर हमें तुरंत ही समझ में आ जाता है, वहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, आइसोब्यूटिलीन फॉर्म हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स बाय यूजिंग अल्कोहलिक जिंक मेटल, यानी कि डीहैलोजेनेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, द डाइहैलाइड इन व्हिच टू हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम आर कॉल्ड एज व्हाट, विसिनल डाइहैलाइड्स। यानी कि जो डाइहैलाइड कहते हैं हम, वो ऐसा जो मॉलिक्यूल उसके पास क्या है, दो कार्बन एटम पर दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, एडजेसेंट कार्बन एटम पर, उसे हम क्या कहेंगे, विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स आर हीटेड विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ जिंक मेटल गिव्स द इथेन। यानी कि अगर से हमने क्या किया, इथिलीन डाइक्लोराइड लिया, ठीक है, वहाँ पर जिंक और अल्कोहल लिया, अल्कोहलिक सॉल्यूशन लिया, जिंक मेटल, ठीक है, मेटल यूज करना है, वहाँ पर इजीली क्या हो जाएगा, ये जो Cl है, जो हाइड्रोजन एटम है, वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद हमें क्या मिलेगा, वहाँ पर इथिन मिलेगा। यानी कि व्हेन इथिलीन डाइक्लोराइड इज रिएक्टेड विद मेटल एट जिंक with alcoholic solution to give the ethene, and byproduct is the zinc chloride. Same as another example is the propylene dichloride. Propylene dichloride in which it reacted with the zinc and alcohol, that means metals and alcoholic solution to give the propylene, and byproduct is the zinc chloride. That means in which dehalogenation, in which two halogen atoms are present the adjacent carbon atoms. It is a remove. Okay, remove them to form the propane. Next one is a from partial reduction of alkyne, control hydrogenation of alkyne, ऐसा भी हम इसे कहते हैं। The carbon carbon triple bond of alkyne can be partially reduced to carbon carbon double bond. अब यहाँ पर देखा जाए तो जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड जो है उसका पार्शियली क्या करना है, रिडक्शन करना है, यानी कि हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करना है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, अल्किन दिख रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है, बराबर। अब अगर से हमको मालूम है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया, अगर से अल्काइन में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की एडिशन की, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्ट डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ तो ऐसा कंट्रोल हाइड्रोजनेशन करना है अल्काइन का, या फिर पार्शियल रिडक्शन करना है। हमें सिर्फ वहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलना चाहिए। सच है, उसे क्या कहते हैं, हम लिंडलर कैटलिस्ट कहते हैं। सो इन विच यूजिंग द डाइहाइड्रोजन है, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं। पैलेडाइज चारकोल डीएक्टिवेटेड पार्शियली विद क्विनोलिन और सल्फर कंपाउंड्स। यहाँ पर हमें क्या करना है, पैलेडियम यूज करना है चारकोल, फिर वो क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। डीएक्टिवेट होने के बाद वहाँ पर हमें क्विनोलिन और सल्फर या फिर सल्फर कंपाउंड भी वहाँ पर ले सकते हैं। या इसमें हमें क्या मिलेगा, सीस आइसोमर्स क्या क्या मिलेगा वहाँ पर, प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाएगा, बराबर। अगर से हमने जनरल रिएक्शन देखा है, अल्काइन
it reacts with the dihydrogen gas in presence of palladium and charcoal with the quinoline to give the cis alkene. हमें cis alkene वहाँ पर easily prepare मिलेगा. Then next one is a एग्जाम्पल ऑफ इथाइन. इथाइन की रिएक्शन हमने अगर से की तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इथिन मिलेगा. यानी कि पीडी पैलेडियम चारकोल यूज करना है और फिनोलिन यूज करना है, वहाँ पर इजीली हमें क्या मिलेगा, इथिन मिलेगा. प्रोपेन अगर से लिए तो प्रोपेन का भी हमें क्या मिलेगा, प्रोपिन में कन्वर्जन मिलेगा. ये हमें कैसे अल्किन मिलते हैं, सीस अल्किन मिलते हैं. याद रखना नीट और जेई में भी ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछ सकते हैं. ठीक है. कौन सा ऐसा कैटलिस्ट है जो हमें अल्काइन लिया तो अल्किन हमने फॉर्म किया तो हमें वहाँ पर सीस या फिर ट्रांस अल्किन मिलता है. तो हमें लिंडलर कैटलिस्ट याद रखना है और सोडामाइड सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इतना याद रखना है. ट्रांस अल्किन अगर से फॉर्म करना है तो उसका रिडक्शन करना है अल्काइन का, तो वहाँ पर हम क्या लेंगे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लेंगे. वहाँ पर हमें ट्रांस अल्किन मिलेगा. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. लिंडलर कैटलिस्ट और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, यहाँ पर ट्रांस और सीस अल्किन मिलते हैं. ठीक है. यहाँ पर हमने ब्यूटाइन लिया प्लस डाइहाइड्रोजन गैस और सोडियम और लिक्विड अमोनिया लिया. यहाँ पर हमें क्या मिला, ट्रांस अल्किन यहाँ पर प्रिपेयर हुआ. Then next one is the physical properties of alkenes. So physical state, color, smell, in which the first three members are colorless gases, which three members ethene, propane, and butane. And next one is the four members are liquid, and higher ones are solids. Exceptionally, ethene has a pleasant smell. All other alkenes are colorless and odorless gases. So it is a soluble insoluble in a water but fairly soluble in non-polar solvents such as a benzene, ether, etc. So it is a boiling point of increase regularly with increase in the molecular mass. So molecular mass increases, also boiling point also increases. The boiling point also generally increases by the 20 to 30 Kelvin for addition of the methylene group to the chain. And like as a alkenes, straight chain alkenes have the higher boiling point than isomeric branch chain alkenes. Okay, guys. Thank you. Like, share, and subscribe.